हेलो दोस्तों। आज मैं नोएडा शहर की एक सोसाइटी दिखाने जा रहा हूँ जो ए से एन तक की ये बिल्डिंगें 30 फ्लोर की हर बिल्डिंग देखने को मिलेगा। और इतना बड़ा नज़ारा खूबसूरत है कि जो देखकर आप लोग दिल खुश हो जाएगा। और ऐसे बहुत बड़े बिल्डिंगों आपको देखने को आगे मिलते ही रहेगा। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत पार्क भी नज़र आएगा। और मैं यह अपने बिहार सरकार को यह बता देना चाहता हूँ। आप लोग कहते हैं कि ये बिहार हमारा ये है वो है, ये चीज़ की सुविधा नहीं है। यानी कि आप इस सोसाइटी को देखकर मुझे यह बताइए कि और सोसाइटी के जस्ट मैं पीछे की ओर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जितना बड़ा नोएडा की शहर में ये कल कारखाने और बिल्डिंगें नज़र आ रही है, उसी का जस्ट बगल में आप लोग देख सकते हैं कि पूरब और उत्तर की दिशा में आपको लमसम 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जंगल ही जंगल नज़र आएगा। फिर ऐसा क्यों है कि ये पूरब और उत्तर की दिशा में इतना बड़ा जंगल रहते हुए और इसके पश्चिम की दक्षिण दिशा में इतना बड़ा एरिया में 30 मंजिला से अधिकांश बिल्डिंग आपको मिलेगी, जो कि पूरे बिल्डिंग से ही खचाखच भरा हुआ है और इतना विकसित की ओर बढ़ा हुआ है। ऐसा बिल्डिंगें आपको हमारे बिहार राज्य की पटना में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश रही है बिहार को बर्बाद करने में। क्योंकि वो हमारे बिहार को कभी शिक्षित और विकसित नहीं देखा है और न उसके बारे में सोचा है। इसलिए मैं हमारे बिहार सरकार को, लुटेरों और भड़वी सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तुम जिस विकसित और बिहार की बात करते हो, वो विकसित और शहर नोएडा है, जो इसके मुकाबले में तुम्हें बहुत परिश्रम करने के बाद भी ऐसा शहर नहीं बसा पाओगे, क्योंकि ये अब से लमसम 50 साल पर आगे निकल चुका है। और तुम लोग चोट्टो हमेशा जातिवाद और धर्म की राजनीति करके बिहार को लूटते आ रहा हो और अपने परिवार को राजनीतिक के सिवा कुछ नहीं सुझा है और अपने परिवार के ही सेवा किया है और ना कि देश को तुमले और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं भड़वी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि तुम अगर सही से चाहते हो कि हमारे बिहार आगे नोएडा की शहरों की जैसा हो और अधिक से अधिक विकास हो, तो मैं भड़वी सरकार को ये बता देता हूँ, ये हमारे नोएडा शहर की एक बहुत बड़ी शहर में आती है, जो कि आप देख सकते हैं कि कुहासा रहने के बावजूद भी वीडियो उतना साफ़ नहीं आ रहा है। लमसम उत्तर और पूरब की दिशा में 50 किलोमीटर की क्षेत्र में आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। फिर भी इतना बड़ा जंगल रहते हुए इसके उत्तर की ओर जंगल बड़ा रहते हुए फिर भी आपको पश्चिम और दक्षिण की दिशा में इतना विकसित देखने को मिलेगा, जो कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। फिर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं नहीं अब घूम पाऊँगा, क्योंकि ये इतना अच्छे विकसित की ओर बढ़ा हुआ है, जो बहुत से लोग यहाँ आते भी हैं और एक से एक बिजनेस और मार्केटिंग की सुविधा मिला हुआ है और बड़े बड़े सोसाइटी की सुविधा है, जैसे कि लोग विदेशों से यहाँ आकर रहते हैं। और इसकी एक फ्लैट की कीमत लमसम लाख 1.5-2 लाख की किराए होती है, जो कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप एक कारखाने नहीं ला सकते हैं। और इस जंगल की क्षेत्र में एक बड़े से बड़े सोसाइटी खड़ा कर चुका है, क्योंकि वो यहाँ की सरकार ने अपनी जनता की, गरीबों को, दर्द को समझा है। इसलिए अधिक से अधिक उसको सुरक्षा और विकास की ओर सोच बढ़ाया है। इसलिए आप लोग भड़वी सरकार से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तुम जिस जाति और धर्म की राजनीति करते हो,
उस जाति धर्म से मैं अब तुम्हारा परिवार को चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक खुद ग्रेजुएशन पास होते हुए भी ITI और कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ स्टूडेंट हूँ। ये बात को बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, फिर भी मैं एक दूसरे शहर की ओर जाना पड़ा है, क्योंकि ऐसी स्थिति तुमने हमारे बिहार को बना दिया है जो कि मैं वहाँ पर अपने पेट भी नहीं पाल सकता हूँ। इसलिए मैं सरकार से यही अपेक्षा करूँगा कि तुम जल्द से जल्द कुछ बिहार के लिए करोगे, तभी तुम लोग का कुछ उपाय हो सकता है। नहीं तो मैं खुद युवा के संगठन में रखकर भी आपकी सरकार को आगे से आगे बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे निकम्मे सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि अपने परिवार को पोसने और पालने के चक्कर में बिहार के 13 करोड़ की आबादी को तुमने बर्बाद करके रखा है और जाति के धर्म के हमेशा के नाम पर लूटा है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी साजिश वाली राजनीति कभी करने नहीं दूंगी। इसलिए मैं चाहूँगा जल्द से जल्द हो सके तुम अधिक से अधिक ऐसे डेवलप शहरों की ओर हमारे बिहार को लाओ, तब मैं आपका परिवार वाली राजनीति आगे चलने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।